राम बिहाय मरा जपते बिगरी सुधरी कवि कोकिलहू की। नाम ही ते गज की गणिका की अजामिल की चली गए चल चुकी। राम बिहाई मरा जपते बिगरी सुधरी कवि कोकिलहू की। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज कवि कोकिल है, कवि कोयल है। राम बिहाई मरा जपते बिगरी सुधरी कवि कोकिल हो। आरुह्या कविताम शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। श्री राम नाम को छोड़ करके मरा जाप करके श्री वाल्मीकि जी की बिगड़ी हुई बातें बन गई। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की कथा स्कंद पुराण में है और अध्यात्म रामायण में वर्णित है। श्री राम जी जब इनके आश्रम पर पधारे तो महर्षि ने स्वयं अपनी कथा कही श्री राम जी से, प्रभु मैं केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, कर्म ब्राह्मण वाला एक भी नहीं था। बालापन से ही जंगली लोगों की संगति हो गई और उन नीच प्रकृति वाले लोगों की संगति में मेरी शादी हुई। मेरे बहुत बच्चे भी रहे और मैंने उन कोल भीलों की संगति में रह करके डाकू बन गया। कृतिवास रामायण के अनुसार इनका नाम रत्नाकर डाकू था। मेरा काम था लूट मार करना। कोई भी उस जंगल से निकले तो मैं उसको मार करके लूट लेता था और उसी से अपने परिवार को भरण पोषण करता था। एक दिन सप्तऋषियों का आगमन हुआ। मैंने औरों की तरह उनको भी डांटा और रोका तो उन लोगों ने बड़ी निर्भयता के साथ पूछा, कौन हो तुम, मुझे क्यों रोक रहे हो? तो मैंने उनसे कहा कि मैं डाकू हूं, आपको लूटने के लिए रोका हूं। मेरा ये धंधा है, लूट करके मार करके अपने परिवार को भरण पोषण करता हूं। अच्छा, कहां? सप्तऋषियों ने बड़ी निर्भयता के साथ कहा कि तुम जिनके लिए यह कर्म करते हो उनसे जाकर के पूछो कि क्या वे तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार बनेंगे, भागीदार बनेंगे। मैंने कहा कि आप हमें भुलवाना चाहते जिससे कि आप लोग चले जाएं। कहा नहीं, हम तब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, लौट करके आओगे। कथा में संत महापुरुष कहते हैं कि विश्वास न होने से
इन्होंने उन सबको बांध भी दिया और घर जाकर के पूछा पत्नी बच्चों से, सबने यही जवाब दिया कि आपने किए हुए कर्म का भोक्ता आप बनेंगे। आप क्या कर्म करते हो आप जानिए, भरण पोषण करना ये आपका दायित्व है। आप शुभ करेंगे तो शुभ होगा, अशुभ करेंगे तो अशुभ परिणाम होगा। लौटकर वापस आए, सप्तऋषियों को बंधन से मुक्त किया है, चरणों में पड़ करके प्रणाम किया है। महाराज कृपा कीजिए, हमें कल्याण कर दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में कि जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। दरस परस समागम, ये तीनों मिल गए। दर्शन हुए, बांधा अथवा चरण छुआ तो स्पर्श हुए, और जो वार्ता हुई ये समागम हुआ। इनके बहुत से पाप नष्ट हो गए। सप्तऋषियों ने कहा तुम राम राम रटो, जब तक कि मैं वापस ना आऊं तब तक केवल राम राम करते रहना। इन्होंने राम राम करने का प्रयास तो किया, लेकिन राम राम उच्चारण नहीं हो रहा था। महर्षियों ने आपस में विचार करके कहा तू मरा मरा ही कर, क्योंकि अभ्यास बन गया था मरा मरा करने का। ये किसी को देखते थे दौड़कर उसके पास जाते थे और उसको मारते थे। मारने के बाद कहते थे मरा, ये भी मरा, वो भी मरा, ये भी मरा, मरा। तो मरा मरा का अभ्यास था। तू मरा मरा कर, मरा मरा किया। बहुत लंबे समय तक मरा मरा करते थे, करते रह गए। इनके शरीर मिट्टी हो गया है। सप्तऋषि लोग आए, जल से उन्हें अभिमंत्रित किए, मंत्रित जल का छींटा दिए। वाल्मीकि जी निकल कर आए। सप्तऋषियों ने कहा अब तुम्हारा जन्म हुआ बालू के ढेर से, इसलिए तुम्हारा नाम रहेगा वाल्मीकि। तो वाल्मीकि से जन्म लिया इसलिए वाल्मीकि नाम रहेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राघव, ये आपके नाम का प्रताप है कि मुझे आदि कवि होने का सौभाग्य मिला, और महर्षि वाल्मीकि कहलाने का सौभाग्य मिला। मैं इतना सम्मानित हो गया हूं ये आपके नाम के द्वारा। जो कोई आपका नाम लेगा उनको सब कुछ प्राप्त होगा। गोस्वामी जी कहते नाम ही ते गज की गणिका की। गजेंद्र ने भी नाम का सहारा लिया। तुलसी अजौ सुमिरी रघुनाथ ही, तरयो गयंद जाको अर्धनाए। जीवंती नाम की गणिका माने वेश्या जो थी, उन्होंने एक सुगा लिया, तोता लिया, और उसको राम राम रटाना शुरू किया। राम राम रटाती हुई सुगा और वेश्या दोनों मर गई। सुगा भी मरा, वेश्या भी मर गई, दोनों का शरीर साथ छूटा, दोनों भगवान के धाम को गए। अजामिल की चली गए चल चूकी। अजामिल की चल माने चंचलता और चूक माने गलती, ये चली गई, समाप्त हो गई। चंचलता और चूक समाप्त हो गई नाम के प्रभाव से। भले ही इन्होंने अपने बेटे नारायण को पुकारा, लेकिन इनकी चंचलता और चूक दोनों चली गई।
नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाए रहे पति पांडु बधू की। नाम प्रताप बड़े कुसमाज, ये नाम का प्रताप है कि बहुत बड़े कुसमाज में, जहां कौरवों का समाज था, अधर्मी नीच पापियों का समाज था, लेकिन बजाई रही पति पांडु बधू की। पांडु की बधू श्री द्रौपदी जी कि पति माने प्रतिष्ठा डंके की चोट पर रह गई। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दामोदर, पुकार करने से, नाम लेने से, हे द्वारिकाधीश। ताको भलो अजहू तुलसी जही, प्रीति प्रतीति है आखर दुखी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ताको भलो अजहू तुलसी, आज भी उसको भला है। किसको? यही माने जिसको दो आखर की प्रीति प्रतीति है, दो अक्षर की प्रीति और प्रतीति है, राम नाम में जिनका प्रेम और विश्वास है। अरे नाम अजामिल से खल तारन, तारन बारन बार बधू को। नाम अजामिल से खल तारन, ये नाम महाराज अजामिल जैसे खल को तारने वाले हैं। और बारन माने हाथी गजेंद्र, और बार बधू माने ग्राम बधू, नगर बधू, वेश्या, इनको तारने वाले नाम महाराज हैं। नाम हरे प्रहलाद विषाद, पिता भय सांसति सागर सुको। नाम हरे प्रहलाद विषाद, नाम महाराज श्री प्रहलाद जी के विषाद को हरण कर लिए। पिता भय सांसति, पिता हिरण्यकश्यप के भय, और सांसति माने कष्ट दुख रूपी सागर सुको, दुख और भय रूपी सागर को सुखा दिया, सूख गया वो। नाम सो प्रीति प्रतीति विहीन, गिलियो कलिकाल करालन चूको। बाबा कहते हैं जिनको नाम में प्रेम और विश्वास नहीं है, श्री राम नाम के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति को यह कराल कलिकाल, गिलियो माने निगलने में चूक नहीं करता है, शीघ्र निगल जाता है कलिकाल। अर्थात वह व्यक्ति कलिमल से ग्रसित हो जाता है, पापमय हो जाता है। राखी है राम सो जासु ही तुलसी हुलसे बल आखर दुको। राखी है राम, श्री राम जी उनकी रक्षा करते हैं। किनकी? आहा, जासु हुए, जिसके हृदय में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि दो आखर माने दो अक्षर का बल उल्लासित होता है, हमेशा बढ़ा रहता है कि मैं तो नाम के भरोसे हूं, तो श्री राम नाम उनकी रक्षा करते हैं।
जीव जहान में जायो जहां, हो जीव जहान में जायो जहां, सो तहां तुलसी तेहूं दाह दहो है। जीव जहान में जायो जहां, गोस्वामी जी कहते हैं जीव जहान माने संसार में जहां भी गया, जायो जहां, सो तहां तुलसी तेहूं दाह दहो है। गोस्वामी जी कहते वह व्यक्ति वहां तेहूं दाह दहो है। तेहूं दाह माने तीनों ताप में जलता ही रहा है। इस जहान में, संसार में जीव ने जहां जाकर के जन्म लिया वहां तीनों ताप में जलता रहा है। अरे दोष न काहू कियो अपनो, हो दोष न काहू कियो अपनो, सपने हूं नहीं सुख लेस लहो है। इसमें किसी का दोष नहीं है। दोष न काहू, कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। अरे कियो अपनो, अपने किए हुए कर्म का फल है। सपने हूं नहीं सुख लेस लहे है, स्वप्न में भी सुख का लेस मात्र नहीं लाहा, नहीं पाया है। राम के नाम ते होई सो होऊ, न सोऊ ही रस नाही कहो है। बस श्री राम जी के नाम से जो होगा सो अच्छा होगा। मुझे तो भरोसा है नाम पर, श्री राम जी के नाम से जो होगा अच्छा होगा। न सो हुई, उस राम नाम का अर्थानुसंधान भी हृदय में नहीं है। न सो हुई, सो माने वह भी नाम के अर्थानुसंधान हृदय में नहीं है। केवल रसना ही कहो है। केवल रसना माने जिह्वा से मैं राम राम कहता रहता हूं। और कियो न कछु करिबो न कछु, कहिबो न कछु मरिबो रहो है। न तो मैंने कुछ किया है, न मैं कुछ कर पा रहा हूं, न करूंगा, न किसी से कुछ कहना है। क्यों? अब तो केवल मरना बाकी है। बस नाम के भरोसे रह करके शरीर को त्याग करना बाकी है। बाबा इस प्रकार से कह रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।